ये मेरे भाई हम लोग इसके पहले वीडियो में जान चुके थे कि सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है। तो उसी के आधार पर कक्षा 10th में 6.1 दिया गया है। तो आइए उनके सवालों को जानते हैं। साथ ही कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं। पहला सवाल है मेरे भाई कि सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं। तो आपको बताए थे मेरे भाई कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। आपको ऑप्शन भी दिया गया है समरूप की सर्वांग सम, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, इसको भर लीजिएगा। दूसरा सवाल आपका दिया गया है मेरे भाई कि सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग भी समरूप ही होते हैं। आपको बता दिए थे, तो दूसरा का भी आंसर समरूप ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से कह रहा है कि सभी डॉट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं समद्विबाहु की समबाहु। मेरे भाई दो ऑप्शन दिया है, एक समबाहु और दूसरा समद्विबाहु। साथ ही आप थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे कि आपको जो अगर थोड़ा सा अगर ट्रायंगल के बारे में पढ़े होंगे, तीन रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, यानी कि ट्रायंगल बोलते हैं। साथ ही तो आपको बताए थे कि एंगल यानी कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन टाइप का और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन टाइप का। कोण के आधार पर समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। वही भुजा की बात करें तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है मेरे भाई सभी भुजाएं आपस में समान होती है, और विषम बाहु के मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी, और समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर तो होती है लेकिन एक भुजा बराबर नहीं होती। तो यही सवाल दिया गया है कि बताइए कि सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज के सभी जो होंगे समबाहु त्रिभुज वो समरूप होते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डॉट डॉट हो तथा उनकी संगत भुजाएं हो। तो मेरे भाई संगत कोण बराबर होना चाहिए, जबकि संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। अगर आपको इसमें दिक्कत है संगत कोण क्या होता है, समानुपाती क्या होता है, तो आप अगले वीडियो में जो दिखाए गए हैं, पिछले वीडियो में आप जाकर उसमें देख लीजिएगा। अगला सवाल है 2 नंबर कि निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां का दो उदाहरण तो मेरे भाई वर्ग हो जाएगा, आयत हो जाएगा। सभी वर्ग और सभी आयत ये समरूप होते हैं। तो दो आकृति का हमने एग्जाम्पल दे दिया, 2 नंबर का ये सवाल। दूसरा में ही दूसरा पूछा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो मेरे भाई आप एक वर्ग ले लेंगे और एक आप सर्कल ले लेंगे, तो ये आपकी समरूप आकृतियां नहीं होगी। 3 नंबर का रहेगी, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर दोनों आकृतियां अलग अलग दी गई है, एक वर्ग है तो एक चतुर्भुज है, इसलिए ये तीनों 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा जी बिल्कुल नहीं, ये समरूप नहीं है। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि 6.1 आपको समझ में आ गया होगा कक्षा 10th का। अगर इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई, फिर पुनः आपका भाई उसका रिप्लाई जरूर देगा। और हमारे इसी तरीके से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।